ओके, तो अभी तक आपने मतलब फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो मैजिक बुक या फर्स्ट की टाइम हुई ही है कर रहा पहले? हूँ। हाँ जी। फर्स्ट फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ मैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम एंड फर्स्ट डे, यस। राइट? यस। ओके, तो आपको कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिटी है या बिल्कुल कुछ भी नहीं पता ये क्या है? मैंने सीक्रेट मूवी देख रखी है, तो बुक? उससे काफी कुछ आप क्लैरिटी। थोड़ा सा सीक्रेट लाउड सीक्रेट बोलिए मेरे लिए। सीक्रेट मूवी देख रखी है मैंने ओके, 2 to 3 टाइम, तो काफी कुछ क्लैरिटी है। गुड। ठीक है, सीक्रेट मूवी अगर आपने देख रखी है और आपको उसके लिए क्लैरिटी है, अगर उसमें से भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके। अगर क्लैरिटी है तो इसका मतलब आपका डे जीरो काफी हद तक क्लियर होगा उसमें, क्योंकि हमने सीक्रेट बुक में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, किस तरह वर्क करता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, ये सारी चीजों के बारे में हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है बुक में। तो अच्छी बात है। डे वन डे जीरो आपका रह गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे वन की और डे जीरो के बेस पे ही चलेगा ये पूरा बुक का ना ओके। प्रैक्टिसेस। बट कोई बात नहीं, अभी भी आप अगर आपको कुछ भी हो ना, कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हमें अपने लाइफ से कोई भी ऐसी 10 चीजें ढूंढनी है डेली बेसिस पे, जिसकी क्या हमारे पास है, जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सके। अब वो हमारे लाइफ के किसी भी एरिया में से हो सकता है, ठीक है? चाहे वो हमारी हेल्थ में, कि हमारी हेल्थ में ये अच्छा अच्छा है, मेरे रिलेशन में ये अच्छा अच्छा है, मेरे पास जो अभी अवेलेबल है इन प्रेजेंट, उसके लिए मैं अगर इन इन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ, ठीक है? उसको हमने रिटन में लिखना है, मतलब रिटन नोट करना है। 10, डेली के 10, कम से कम 10 मॉर्निंग में, फर्स्ट हमारा है जो फर्स्ट चैप्टर। और एक मिनट रुकना चाहूंगा। कैन यू प्लीज अनम्यूट ऑल ऑल पर्सन्स? सॉरी, आपकी ना आवाज थोड़ी सी लो है। मैम, सभी पर्सन्स को अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, पार्ट ऑफ यू, क्योंकि कुछ। सब म्यूट ही है। ओके, अब हो गए हैं, ठीक है, थैंक यू। हेलो नरेंद्र, हेलो हिमानी जी। तो आप लोगों ने की डे थ्री की प्रैक्टिस? कल हमारे रिलेशनशिप का था, जिसमें हमने 3 फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए थे और उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा लिखना था, मतलब जो हमें उनके लिए अच्छा लगता है, कोई 5 चीजें ढूंढ ढूंढ के। मैंने तो अपने हस्बैंड, बेटे और उसी टाइम पे कर ली थी, जैसे सेशन ओवर हुआ था तभी कर ली थी मैंने। कोलाज बनाया, अपने फोन से मोबाइल से लिए फोटोग्राफ्स, कोलाज बनाया और उसी टाइम लिख लिए, और 5 नहीं 15 15 लिख लिए तीनों के लिए। और कल से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो कल ही मैंने ये प्रैक्टिस कर ली थी। आप लोगों ने कैसे की अपनी प्रैक्टिस? की या नहीं की? जेन्युइन रहना, कि हाँ नहीं की तो ठीक है, जैसे लीना जी ने बोल दिया कि उन्होंने नहीं की, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप अपने लिए जेन्युइन रहें। आप लोग भी देख लीजिए आपने की या नहीं की। नहीं की तो मैं क्या कहूँ। की है तो अगर कोई क्वेश्चन है कि करने में ये इशू आया है, या कोई इशू नहीं है, सब ठीक है, क्लियर है, तो भी कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन? क्योंकि अभी हमारे पास 5 मिनट्स है, इसीलिए मैंने जल्दी लॉग इन कर लिया कि कोई क्वेश्चन हो तो हम पहले से ले लेंगे। आप मुझे 2 सेकंड दीजिए, मैं लिख लेके आती हूँ। यस, कोई क्वेश्चन किसी का? कोई डाउट कल वाले चैप्टर में से? फिर हम आज नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है।
हाँ जी, 3 minutes to go. वेलकम है सबका सेशन में। थैंक यू, आप सब लोग ने टाइम निकाला और 3 मिनट पहले ही, बल्कि 5-6 मिनट पहले ही आप लोग आ गए सेशन में। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट चैप्टर से रिलेटेड, कल वाले जादुई संबंध? किसी को नहीं है? अच्छा, प्रैक्टिस तो सबने की है ना? यस और नो तो कर दीजिए, चैट पर कर दीजिए, चाहे अनम्यूट होकर बोल दीजिए कि हाँ यस की या नो नहीं की। यस करी। ओके, थैंक यू। दीपक जी, हिमानी जी, प्रज्ञा, आप लोगों ने की कल की प्रैक्टिस? या जो हम डेली की 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं और हाँ, नाइट हेलो। में? Hi, Anjali. Hi, Anjali. I am Pragya here. Actually, मैं आपका सेशन डेली तो नहीं कर पाती क्योंकि वर्किंग डेज रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छा सुनने को मिलता है तो ज्वाइन कर लेती हूँ। लेकिन मेरी प्रैक्टिसेस कंटिन्यूअसली चल रही हैं। मैं तो 1-2 मंथ से इसमें हूँ। मेरे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। बाकी मैं मॉर्निंग में राजन सर जी का सेशन कर रही हूँ कंटिन्यूअसली और नाइट में लेडी का। तो प्रैक्टिसेस मेरी डेली चलती हैं और मतलब आज मैं अपना एक बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा शुगर लेवल जो कि 3-4 महीने से काफी हाई था और मेरा HbA1c जो था वो 8 था। कल ही मैंने अपना शुगर का दोबारा से टेस्ट कराया है जो कि मेरा शुगर लेवल नॉर्मल आ गया है और HbA1c भी 6.5 है। ये मेरे लिए Congratulations. बहुत बड़ा अचीवमेंट है। Thank you so Yes, much. it is. बस डेली प्रैक्टिस से मेरे को बहुत बहुत मतलब अचीवमेंट्स हुए मेरी लाइफ में, मनी के एरिया में भी, हेल्थ के एरिया में भी और रिलेशनशिप में भी। रिलेशनशिप तो मेरी पहले से अच्छी ही थी, कोई इतनी खराब नहीं थी, लेकिन उसमें और ज्यादा अच्छी चीजें आ रही है लगातार। हाँ, कल वही बस हमने पढ़ा ना कि रिलेशनशिप जी अगर जी आपका मधुर चल रहा है तो इट्स ओके, बट आप और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो ये हाँ, प्रैक्टिस नहीं रियली करके। बहुत चेंज हुआ है एटीट्यूड में, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया काफी काफी कुछ। और खुद ही अब सब लोगों के ऊपर बहुत 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 प्यार आता है, ऐसे लगता है कि बस हर समय सबसे प्यारी प्यारी बातें करते रहो। थैंक यू Yes. सो मच टू आशनी मैम, Thank you. अरविंद सर Thank एंड you. यू आल्सो। और तुमसे Thank you मिलने का so much बहुत for मन था, sharing. तुम्हें देखने का, इसलिए मैंने आज बोलो तुम्हारा सेशन कल भी ज्वाइन कर लिया था आज भी। ये Okay. ताकि कुछ कहीं से कुछ तो अच्छा सुनने को और देखने को मिलेगा मुझे। वैसे मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली रहती है। मॉर्निंग की 10 ब्लेसिंग्स हैं, सारे मैजिक डस्ट करना, मैजिक वॉन्ड है, ये सब मेरा चलता Okay. है। Wow. थैंक यू गुड। थैंक यू। आप वही है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। आप सबने सुन ही लिया होगा। बाकी हम तो रोज बोलते ही हैं कि ये मैजिक हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, प्रैक्टिस। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? यस मैम, आ रही है। हाँ आ रही है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू प्रज्ञा जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और देखिए प्रज्ञा जी तो मॉर्निंग में भी कर रही है, जब मतलब उन्हें टाइम मिल रहा है वो कर रही हैं, अटेंड ही नहीं कर रही है, प्रैक्टिस भी कर रही है, क्योंकि अटेंड करना इतना ये नहीं कि हम अटेंड तो कर रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं अपना, पर उसका कोई फायदा ही नहीं होगा अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस इज द की। ओके, आपने नहीं कल क्लास नहीं अटेंड कर पाए, ठीक है, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आ गई है कल की और उसमें मैं वर्क कर रही हूँ थोड़ा सा टेक्निकली ना। आज मेरे हस्बैंड करके देख रहे हैं अपने लैपटॉप पे, तो मे बी वहां पे रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो बाकी कल की रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको उस पे व्हाट्सएप पर, ठीक है? रफ वीडियो है इसका, आप वो देख लेना और प्लीज प्रैक्टिस जरूर करना और कोशिश करिए कि मिस ना हो। और रिकॉर्डिंग इसीलिए होती है, मैं अवेलेबल नहीं करवा पा रही हूँ, मेरी तरफ से थोड़ा सा हो रहा है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। आज का है हमारा जादुई स्वास्थ्य। कल हमने रिलेशनशिप में कर लिया है, हम एक एक करके हर एरिया पकड़ेंगे पहले, और इसके 3 लेवल से चल रही है बुक। हमने पहले डे 0 में देख लिया था पास्ट प्रेजेंट की शुक्राने, ग्रैटिट्यूड, देन जो अभी प्रेजेंट पे हमें चाहिए अपने ड्रीम्स, उसके लिए प्रेजेंट या फ्यूचर में जो हमें ड्रीम्स अपने फुलफिल करने हैं उसके लिए, और फिर आगे कि हम अब इसको आगे कैसे दूसरों की हेल्प करने के लिए कैसे यूज करें। और लेवल भी इसके 3 है कि अभी ये स्टार्टिंग लेवल है कि थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं कि कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, देन इससे थोड़ा सा
एक्स्ट्रा अबव लेवल आएगा एडवांस, फिर उससे और एडवांस। तो तीन स्वास्थ्य के चैप्टर्स, 3 रिलेशनशिप के, 3 मनी की, इस तरह से हमारा पूरा बुक डिजाइन्ड है अच्छे से। तो आज कौन रीड करना चाहेगा? मैं कर लूं मैम रीड? हाँ प्लीज। आपका नाम? लीनावती। ओके लीना, थैंक यू सो मच। आप प्लीज रीड करिए। जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 ईपू 19 ईपू, रोमन कवि। यस, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अब हम तो पीछे भागते रहते हैं, जैसे अभी तक मैंने भी अपनी लाइफ में देखा कि अवॉइड करते, सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं हम अपनी हेल्थ। पहले सोचते हैं कि ऑफिस चले जाएं या ये कर लें या वो कर लें, बच्चों को देख लें, मदर्स स्पेशली, कि पहले बच्चों का ध्यान रख लें, उसका कर लें, उसका कर लें, और अपनी हेल्थ को वो ग्रांटेड साइड में रख देते हैं। लेकिन जब हमारी हेल्थ पर ही बनाती है तो हमारे पास क्या है फिर? क्या चीज कर सकते हैं? चलो रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, मनी एरिया में भी बहुत सब कुछ अच्छा है, फुलफिल्ड है, बट अगर हेल्थ ही नहीं है तो क्या हम वो लाइफ अपनी जी पाएंगे अच्छे से? नहीं जी पाएंगे। रिलेशनशिप भी कितना, हमारी सेवा थोड़ी बहुत कर लेंगे, बट जो पेन है वो तो हमें ही झेलनी होगी ना अकेले। सब हमारी साथ कौन है? हमारी हेल्थ, हमारी सबसे क्लोज। और पैसा भी, अभी हमने देखा है पूरे 2 साल हमें अच्छे से दिखाया प्रकृति ने कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसे लोग दे दे के भी कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कितने भी पैसे ले लो, पर जब उन्होंने वो चीज को इम्पोर्टेंस दी नहीं ना, हेल्थ को, तो फिर देखा उन लोगों ने क्या रिजल्ट आया। इसलिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी संपत्ति हमारी क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ। पढ़ते हैं इसको, हम इसके लिए कैसे शुक्राने कर सकते हैं, और इसमें कैसे अपनी मतलब हेल्थ को बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं। पढ़ते हैं आगे। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन ये भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। नेक्स्ट पेज। हाँ, स्पॉट। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। हाँ, याद इस लाइन में इसका क्या मतलब है कि हम और कुछ भी करें, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि हम सबसे ज्यादा वो ग्रांटेड अपनी हेल्थ को ही लेते हैं। और इसके बारे में तो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं सोचते जब अच्छा खासा सब चल रहे हैं, बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तब नहीं सोचते। लेकिन जरा सा कुछ भी हरकत सी हो जाती है बॉडी में, तो फिर लगता है यार ये मेरे को तो ये, उसके लिए कंप्लेंट्स हो जाती है कि यार कोल्ड हो गया, आज तो हेडेक हो गया, मेरे तो नीज पेन हो रहे हैं, मुझे ये, आज थकान हो गई बॉडी में। लेकिन जब वो पूरी प्रॉपर तरीके से चल रही है तब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, कोई शुक्राना नहीं होता उसके लिए। मैंने भी कभी नहीं किया, अपने उसके कंप्लेंट्स बहुत करी थी, ठीक है, उसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हुई थी कि सर्वाइकल हो गया, नीज में पेन हो गया, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी। लेकिन जब पता चला कि नहीं भाई ग्रेटिट्यूड करना जरूरी है, और इसके लिए मैं चाहे कुछ भी करूं, कुछ भी करने से मतलब जो है स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें का मतलब है कि हम विटामिन की टैबलेट्स ले लेते हैं, मिनरल, जो भी कुछ हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, कि अच्छा खाना खा लो, फ्रूट्स खा लो, ये सब तो कर रहे हैं, बट ग्रेटिट्यूड नहीं है। तो भी तो भी क्या हम हेल्दी हैं? अब हम उन लोगों को देखें जो बहुत अच्छी प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो उनसे पूछे जाके कि आप ठीक हो,
हार्डली ही कोई होगा जो ऐसे कहेगा हाँ मैं परफेक्टली ठीक हूँ, तब भी प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। तो ऐसा क्या है कि सब कुछ प्रॉपर इनटेक करने के बाद भी कुछ कमी है? किस चीज की कमी है? वो ग्रैटिट्यूड। अच्छे सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है, मस्ट वाली चीज है। तो याद रखें, आगे बढ़ते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक जिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसे एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। यस, ये मैंने खुद देखा है। चुटपुट दर्द जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, चुटपुट दर्द में आता है सबसे पहले हेडेक, जो ये हर हफ्ते 10 दिन में होना ही, हर हफ्ते की फिक्स थी मेरी टैबलेट्स। मैं ऐसे कैरी करती थी जैसे नेसेसरी चीजें होती है ना, जैसे अपना कार्ड रख लिया, अपने कीज और ये सब कैरी करते हैं ना हम, मनी कैरी करते हैं, इस तरह से मैं अपनी पेन किलर्स कैरी करती थी कि कहीं भूल तो नहीं। सबसे पहले वो चेक करना कि पर्स में है कि नहीं। वो हर पर्स में मेरे पड़ी रहती थी कि कभी भी कुछ कहीं पे भी पेन हो सकती है, तो मेरे पास होनी चाहिए। इस तरह से रखती थी और अब कहीं उसका नामो-निशान नहीं है मेरे पास। क्योंकि मैं इसके लिए अब, जब मैंने अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू किया, तो ये सारी चीज़ें हट गई अपने आप। दर्द क्यों हुआ? थॉट पैटर्न चेंज हो गया ना, थॉट में जो नेगेटिव चीज़ें चलती रहती थी पहले, जिसकी वज़ह से पेन को अट्रैक्ट करता था, वो उसकी जगह क्या आ गया? ग्रैटिट्यूड आ गया। अब नेगेटिविटी की तरफ कहीं मुड़ना भी हो तो जैसे कि कल था कि फ़ोकस चेंज कर लिया तुरंत। कि पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, बट अपने आप को चेंज कर लिया कि मुझे तो ग्रैटिट्यूड में रहना है। क्योंकि अगर मैंने नेगेटिविटी में ज़रा-सा भी एक कदम भी आगे बढ़ाया, तो ये मेरे लिए और अट्रैक्ट करके लाएगी ऐसी चीज़ें, जिसके लिए मैं नेगेटिव हो सकूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर पल वर्क कर रहा है। और जितना मैं नेगेटिव होती चली जाऊँगी, उतना ही मेरी हेल्थ में हर एरिया में इफ़ेक्ट आएगा और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है अपनी हेल्थ पे। और ये जो निशान, तिल, दाग, धब्बे, ये मुझे हो गया था यहाँ पे ना, कुछ ऐसे अजीब-सा कुछ दाना जैसा, जो कि मैंने उसको दिखाया सैलून में, तो बोलती कि नहीं, ये तो किसी स्किन वाले को आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने जब ग्रैटिट्यूड किया, अपने आप गायब हो गया वो। कहाँ, कैसे, मुझे नहीं पता। कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई मेडिसिन, कुछ नहीं किया, गायब। तो ये सच में आपके लिए भी हो सकता है, बस ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। ठीक है? स्वास्थ्य में सुधार, बाकी हेल्थ में मैंने आपको बताया है कि सर्वाइकल और ये नीज़ में पेन और ये जो भी कुछ था, जो थकान, जो लेज़ीनेस रहती थी, चिड़चिड़ापन रहता था, ऑब्वियसली जब बॉडी में, हेल्थ में कुछ इश्यू होगा, चिड़चिड़ापन वहीं से तो आता है कि अब मन नहीं है करने का काम कुछ, लेकिन करना पड़ रहा है तो चिड़चिड़ाहट में कर रहे हैं। तो जब वो दिमाग ठीक है, खुश है, अंदर से दिल खुश है, ग्रैटिट्यूड में है, तो कोई चिड़चिड़ाहट का मतलब भी नहीं होता। खुशी-खुशी सारे काम करेंगे। मन नहीं भी होगा तो, लेकिन पता है, हाँ, कोई चीज़ काम करने का अच्छा नहीं है कि मन नहीं है काम करने का, लेकिन मुझे पता है कि नेगेटिविटी के साथ करूँगी तो भी मेरा ही नुकसान होने वाला है। तो क्यों ना मैं इसमें ग्रैटिट्यूड डालकर शुरू कर दूँ काम, तो वो काम भी अच्छे से हो जाएगा, मेरी हेल्थ पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा और कुछ अच्छा ही मेरी तरफ अट्रैक्ट होके आएगा। ठीक है? तो ये स्फूर्ति, खुशी, ये मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, ग्रैटिट्यूड कर के, स्पेशली अपने हेल्थ एरिया में। आगे बढ़ते हैं। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट 1864-1923।
यस, कृतज्ञता प्रेस्बाइटेरियन एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। सच में जो हम वैक्सीन लगाते हैं, फिर होता है ना, हम कोरोना के वैक्सीन लगा लो, होगा नहीं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ग्रेटिट्यूड की गारंटी है कि इससे आपको कुछ नहीं होने वाला, इससे आप परफेक्ट रहोगे। कुछ नहीं होने वाला से मतलब आप परफेक्ट रहोगे, फिट रहोगे। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड आपको हमेशा हेल्दी रखने ही वाला है, गारंटीड। जिससे कि ये एक खुद ही अपने आप में एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादू रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य हाँ, के लिए तो कृतज्ञ ये भी बात क्लियर है कि जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। जितना ग्रेटिट्यूड आप दोगे, जितना ग्रेटफुल आप अपनी हेल्थ के लिए होगे, प्रेजेंट में जो भी है, जैसा भी है। अब ये नहीं कि मेरे को तो ये सारी प्रॉब्लम्स है तो मैं ग्रेटफुल कैसे हूँ। जो भी अच्छा काम करे बॉडी में, तो आप गिन भी नहीं सकते, इतना सब कुछ है हमारी बॉडी में। हर एक सेल लिविंग है, जीता जागता, जो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। और उसके मालिक कौन है? हम। और हम जो भी उसको थॉट, जो भी नेगेटिविटी देते, तो वो बेचारा वैसे नेगेटिविटी वही क्रिएट कर देता है, उसका अपना कुछ नहीं है। वो हमारे कहने पर, हमारी ही जो भी थॉट के थ्रू उसको मैसेज जा रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क पूरा होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये बाहर से कभी कोई इलनेस कोई बाहर से नहीं आती, या मेरे कुछ करने से, जैसे नीरू जी कल बोल रहे थे डांस करने से मेरे नीज में पेन हो गया हो, ऐसा नहीं होता। बाहर तो आपने अच्छा ही किया ना, नाच अगर डांस किया आपने, तो आपने तो खुशी के लिए किया था। लेकिन आपने उस वक्त अपने नीज को ग्रेटफुल ही नहीं हुए आपने अपनी नीज के लिए। अगर आपकी नीज हेल्प ना करे, आपके डांस में कितने मूवमेंट्स होते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर, तो आपकी नीज की वजह से ही तो आप डांस कर पाए, वो परफॉर्मेंस कर पाए आप। क्या आपने उसके लिए थैंक यू किया? अगर हमें कोई, जैसे मेरे बेटे ने अभी मुझे लीड ला कर दी, तो मैंने उसको फट से थैंक यू बोला। लेकिन हम अपने बॉडी के लिए क्या थैंक यू बोलते हैं? हमारे हाथ कितना काम करते हैं, ये ऐसे कोई नीडिंग करते हैं, उसकी आटा गूंथते हैं, तो क्या हमने रिस्ट को, कितना रिस्ट का उस पर प्रेशर लगता है। अगर ये ही ना हो, एक मिनट के लिए सोचो कि अगर ना हो, अगर पेन हो रहा हाथ में उस वक्त यहाँ पर, तो क्या हम आटा मल सकते हैं? नहीं। ये नेल्स से जो हमें कुछ इचिंग हो रही हो, नेल्स अगर ना हो, तो हम समझ सकते हैं। जब ज्यादा थोड़ा सा नेल कट जाता है और वो इचिंग नहीं कर पाते, तो लगता है यार इसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है, यार नेल्स नहीं है कैसे करें, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है छोटा छोटा पार्ट हमारा। हमारे हेयर, हमारी जो लुक है, हमारी हेयर से एनहांस होती है, चेंज कर सकते हैं इसको। हमारी लुक ने अगर हेयर ना हो, गंजा आदमी कैसे लगता है। लेकिन कभी हमारे जितने भी हेयर्स हैं, हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया कि चलो इतने हैं, बट अच्छा लगता है मेरा फेस इससे। इतने भी अगर नहीं करोगे तो वो भी गायब हो जाएगी। और इसी तरह से जितना आप दोगे ग्रैटिट्यूड, उतना आपकी उसमें हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा, और स्वास्थ्य जादुई रूप से बदलेगा, बढ़ेगा। फ्लो आ रहा है, रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, पर हमने उसको रोक दिया उस फ्लो को। कैसे? अपनी शिकायतें कर करके। ग्रैटिट्यूड कभी किया नहीं, लेकिन शिकायतें बहुत सारी कर दी, तो उसने काम करना बंद ही कर देना एक दिन। तो वो नौबत ना आए, इसलिए हम अभी इसको ग्रैटिट्यूड करते हैं। और इसका क्या है? गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, एनर्जी नहीं है। क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? क्या कि अच्छा मेरा हेल्थ, मैं वैसे देखूं तो ठीक ठाक है, लेकिन क्या मेरे अंदर एनर्जी रहती है? कोई मुझे अभी बोले चलो कहीं चल रहे हैं, तो मैं अरे नहीं यार, आज संडे है, सो जाने दो, आज लेट उठेंगे, एनर्जी नहीं है बॉडी में, आज तो लेजी लेजी डे है। तो इट मीन्स आपका हेल्थ प्रॉपर नहीं है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका हेल्थ प्रॉपर नहीं है। फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ आते हैं यहाँ पर। आपको एक किसी बात से चिड़चिड़ाहट हो जाती है, एकदम से इरिटेशन हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है। ठीक है, प्रतिरक्षण तंत्र, आपका जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, वो अगर नहीं वर्क कर रहा है प्रॉपर, आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, या फिर कुछ भी, किसी भी तरह की,
ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, तो इसका मतलब आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, और हेल्थ प्रॉपर नहीं है सीधा सीधा इंडिकेशन है कि ग्रेटफुलनेस नहीं है, और कोई रीजन नहीं होता, बाहर से कोई रीजन नहीं आता, कोई वजह और नहीं है, आप ग्रेटफुल नहीं हो इसलिए वहां पर हेल्थ वो वर्क नहीं कर रहा वो पार्ट। ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे, प्रॉपर वर्क करेगा वो, ठीक उसमें वापस से वो फ्लो आएगा, हेल्थ का स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, मतलब ऑलरेडी है, अब उसको बढ़ना है, कम हो रहा है वो हमारी कंप्लेन से, बट बढ़ना है उसको, किससे? ग्रेटिट्यूड से। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से ये सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व मस्तिष्क दबाव मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इसी कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे ये सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर को किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, स्क्रॉल मैं कर। हाँ, पीछे से साउंड तो नहीं आ रहा, पता नहीं रोज यहाँ पे ढोल बजाना शुरू हो जाते हैं। नहीं मैम, आवाज तो नहीं आ रही है। ज्यादा स्क्रॉल कर दिया क्या आपने? नहीं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी, और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। तो जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके अभी हमें अपनी हेल्थ अपने आप, एक मिनट स्क्रॉल मत करो उतना स्पीड से। अभी हम चेक कर सकते हैं बैठे बैठे कि क्या यार मेरे को भी ऐसे ही क्या थोड़ा वैसा लेजीनेस था, या फिर एनर्जी नहीं है बॉडी में, या चिड़चिड़ापन, या फिर कॉन्फिडेंस, जो मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस नहीं है कि 4 लोगों के सामने भाई हालत खराब हो जाती है बोलने की। ये ना अभी आज के सामने मैं कैमरा ऑन करके बोल पा रही हूँ, इस 2 साल पहले मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने तो सेशंस भी कैमरा ऑफ करके ही करे अटेंड अभी तक भी, बट ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया पता नहीं कहाँ से आया, बट ग्रेटिट्यूड करती चली गई तो आता चला गया। मैं बोल नहीं सकती थी ऐसे आप लोगों के सामने, या यहाँ तो आपकी बात है, मैं अपनी फैमिली में बस अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ वो बड़ा कम्युनिकेशन किया तो किया, बाहर से कोई आता था ना तो उसके साथ भी मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी, कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि क्या बोलूं, कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगी। तो ये आया ग्रेटिट्यूड से। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में भी आ सकता है। और तो अभी चेक कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को, दोनों फिजिकल एंड मेंटल दोनों हेल्थ को चेक कर सकते हैं। समझ आ जाएगा कि हाँ आप ग्रेटफुल हो या नहीं हो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, बदलने वाला अब तो सब कुछ, क्योंकि अब हमें पता चल गया, हमें जादुई फॉर्मूला पता चल चुका है कि चलता कैसे, ये सारा कंट्रोल कैसे होता है, लॉ क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या रूल है जो हमें फॉलो करने हैं। जैसे हम बाहर की दुनिया के रूल्स फॉलो करते हैं ना, रेड लाइट वाले रूल, और ये वोटिंग में जो जो कुछ रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, उसी तरह से फिर अगर हम फॉलो कर रहे हैं सब, अपना टाइम पे टैक्स वगैरह सब पे करना, ये सब कुछ करना, फॉलो कर रहे हैं अगर रूल एज अ सिटीजन, तो हमारे लिए इजी हो जाता है ना लाइफ जीना।
तो जैसे ही दुनिया के रूल बने हुए हैं मटेरियलिस्टिक दुनिया के, ऐसे ही हमारी सृष्टि में कुछ नियम बनाए हुए हैं, और उस नियम में सिंपल सा नियम है, एक, बी ग्रेटफुल रहो, बस। यही करते चले जाओगे तो जितनी सक्सेस चाहिए, जो सपना चाहिए, ऐसे देगी, खुश हो के देगी वो सृष्टि, वो परिवार, जिसको भी आप मानते हो, जिसे भी आप गॉड मानते हो, ठीक है? सब कुछ बदलने वाला है। पढ़ते हैं आगे कैसे। अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए, तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहे, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्यापक सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। एक मिनट लीना, आप कहाँ से पढ़ रहे हो? ये अभी ऊपर चले गए, नीचे आ गए, सॉरी, ज्यादा। ज्यादा स्क्रॉल कर लिया आपने? हाँ, थोड़ा स्लो स्लो ऊपर जाना पड़ेगा वापस। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ये हैंडल कर रहे हैं नीचे वाले रूम में, तो ये हमने पढ़ लिया था ऊपर वाला। अपनी आंखों के चमत्कार के लिए ना, यहाँ से हाँ। पढ़ते हैं अपनी आंखों के चमत्कार। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो हाँ, मुझे इसके लिए हर मैंने चीज जब देखने अपनी में आईज समर्थ के लिए बनाती है। मैंने जब अपनी आईज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू किया, तो मैं ये 24 आवर्स ना मतलब पास के में भी और दूर में भी मैं अपना ये यूज ही करती थी स्पेक्स। बट अब क्या होता है, अब मैं पास की चीजें मतलब इतने डिस्टेंस वाली चीजें मैं इजीली पढ़ती हूँ, मुझे चश्मे से दिखता ही नहीं है अब। मतलब वो इतनी परफेक्ट हो गई है मेरा विजन क्लोज वाला। अदरवाइज मैं इससे पहले सारा टाइम ही लगा के रखती थी, मैं नहीं पढ़ पाती थी क्लोज, मतलब ऐसे पास वाली जो होता है ना बुक वगैरह रीडिंग कर। अब ये मेरे से डिस्टेंस में है ना, इसलिए मैंने इसको यूज किया। बट बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिख रहा है मुझे छोटे वर्ड्स भी, अदरवाइज मुझे उसको बहुत ऐसे जाके देखना पड़ता था। तो मेरी आईज में बहुत इफेक्ट आया ग्रैटिट्यूड करते करते, और उम्मीद करती हूँ ये भी गायब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल करें नीचे। कर स्क्रॉल कर दो।
अपने कान। बस बस बस। पढ़ते हैं लीना। मैम मेरे अभी पेज स्क्रॉल ही नहीं हुआ है। अच्छा, वो थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। हाँ अब आगे अपने कानों के बारे में। हाँ, अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो एक मस्तिष्क, सेकेंड में माइंड। हाँ के बिना संभव है, जो एक सेकेंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका माइंड ही है, जो आपके जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर टेक्निक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे माइंड और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। हाँ, उन माइंड के लिए तो हम क्या देते हैं ना, कितने कंप्लेंट्स करते हैं यार, मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता, मुझे तो समझ ही नहीं आती, मुझे तो इंग्लिश समझ नहीं आती, कितना कुछ बोल देते हैं ना। लेकिन ये माइंड ही है जिसकी वजह से, और हम सारा डिपेंड कहाँ करते हैं, कंप्यूटर पे, कि कैलकुलेटर करके दे देगा या फिर कंप्यूटर से कर लेंगे। अरे वो कंप्यूटर भी किसने बनाया है, किसी इंसानी दिमाग नहीं बनाया है। तो अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं तो अपने अपने खुद के माइंड के लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते हैं क्या? अपने माइंड के लिए ग्रेटफुल होंगे तो यहीं से इतने आइडियाज आएंगे ना, ऐसे बल्ब जलेंगे दिमाग में, जो कहते हैं ना एकदम से दिमाग की बत्ती जली, तो वो आइडियाज आएंगे फट फट करके, जब आप अपने माइंड के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि यहीं से ही आता है ना सारी चीजें, नए न्यू न्यू आइडियाज कि अब आप क्या कर सकते हो जॉब में, ऐसा क्या कर सकते हो और बेटर, अपने इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, या अगर घर संभाल रहे हो तो मैं और कैसा क्या मैनेज कैसे कर सकती हूँ कि मेरा घर और अच्छे से मैनेज, मतलब संभल जाए, सारा पूरा प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हो, बच्चों की हेल्प कर सकूं, पढ़ाई में भी करके भी काम कर सकूं, और सारी चीजें मैनेज कर सकूं इजीली। ठीक है, कहीं भी जॉब में, बिजनेस में आइडियाज चाहिए न्यू न्यू, तो ये कहाँ से आते हैं, माइंड से। लेकिन कभी उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं हुए, तो अब करना शुरू करेंगे तब देखेंगे कि क्या जादू करता है ये माइंड। कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कोई इससे टक्कर नहीं ले सकती, इसी के थ्रू बना हुआ है सब कुछ, ये किसी से नहीं बना हुआ, ये तो उसकी नियामत है जो हमें मिला है फ्री में। आगे बढ़ते हैं। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें, जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें, जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपने सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। हमारा इंटरनल लेकिन प्रोसेस जो पूरा चलता है, हमने कुछ खाया और बस हम तो खा के फ्री हो गए, कुछ भी डाला अंदर, और उसका काम है कहाँ क्या चीज से ब्लड बनेगा, क्या वेस्ट है, कैसे निकलेगा, कैसे क्या करना है, इस चीज को कहाँ ले जाना है, किडनीज अपना वर्क कर रही है, इंटेस्टाइन्स अपना वर्क कर रहे हैं, कितना सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली मशीन हमारी बॉडी में चल रही है अंदर। हम कुछ भी अंदर डालते हैं, कभी सोचा नहीं कि अब ये पचेगा कैसे है, क्या होगा, कभी ध्यान दिया, अगर हमारे ऊपर दे दिया जाए ना काम, तो हम शायद एक दिन भी जिंदा ना रह पाए। सांस चल रही है अपने आप, सोते जाते उठते बैठते, तो इन सब के लिए बहुत सारा ढेर सारा ग्रेटिट्यूड हमारा पेंडिंग है अभी। और जब नहीं किया हमने, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो कंप्लेंट्स जरूर हुई, उसके लिए बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई, माने या ना माने की है, अगर हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है तो कंप्लेंट्स हुई है वहां पे, तभी उसने काम थोड़ा अपना कम कर दिया। थक जाते हैं ना हम भी, अगर मुझे भी कोई ग्रेटफुल ना हो तो मैं भी कहती हूँ मैं नहीं करूंगी काम कल से, तो ठीक है हम शुरू कर लेंगे इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना आगे। लेकिन किसी भी इंद्री तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय।
आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। हाँ, इसके अभी बाद देखो किसी यहाँ पे पॉजिटिव लैंग्वेज ही लिखी है। कहें शरीर के, अब इसमें ना कोई क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, अपने आप में क्लियर है कि कैसे लिखना है कि शरीर के अंगों, जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। मिल गई लैंग्वेज, यही लिखना है, सिंपल। अब इसमें नहीं, उस पर फोकस नहीं करना कि प्रॉब्लम है यार, नहीं मेरे तो डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो सही नहीं है, या मेरे ये प्रॉब्लम जो भी, किडनी, लीवर, जो भी है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे लिखूं? जो भी है, जैसा भी है, शरीर के अंगों आदर्श तरीकों से काम करने के लिए धन्यवाद, आपने यही लिखना है। और फील करना है जो अच्छा अच्छा, जो परफेक्ट चल रही है बॉडी, उस पर फोकस ही नहीं करना जो प्रॉब्लम उधर है। इसी को ही बोला है फेक इट टिल यू मेक इट, क्योंकि अभी जो है ना ऑलरेडी, उसके लिए तो ग्रेटफुल हो जाए। क्या सच में हम दिल से ग्रेटफुल हैं उनके लिए? ये इसका आंसर हमारे ही पास है। अगर हेल्थ अच्छी चल रही है तो हाँ, हम सच में उसके लिए ग्रेटफुल है। अगर हमने कुछ कॉज किया है ना मिरेकल अपनी लाइफ में, तो यस, हमने ग्रेटिट्यूड किया है, बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है तो और कर लेंगे। लेकिन अगर कर रहे हैं बट सुधार नहीं आ रहा, इट मीन्स फेक इट टिल यू मेक इट, तब तो आपने करना ही करना है। मतलब अभी आप कर नहीं पा रहे हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड, जो प्रॉपर ढंग से काम करे ना चीजें, बॉडी की ऑर्गन्स और पार्ट्स, उसके लिए भी हम अभी ग्रेटफुल है नहीं। कहने की वाली बात होगी कि हाँ, हमने लिखा या किया, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो ग्रेटिट्यूड की भर भर के कमी है वहां पे। ठीक है, तो जो कर रहे हैं उसी के लिए अभी फेक में ही निकालो, बट करो। करते 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 ना, एक झूठ भी अगर बार 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 बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। और ये तो सच, ये तो झूठ है ही नहीं, ये सच में हमारी बॉडी कितना कुछ कर रही है काम, जो प्रॉपर तरीके से अच्छे से चल रही है हेल्थ। इतना सारा कुछ, आँख, नाक, कान, बाल, हाथ की एक एक नसें, अंदर की वेन्स जो ब्लड सर्कुलेट कर रही है, हार्ट हमारा, सब कुछ काम कर रहा है ठीक से, मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए। अब ये नहीं करना कि बीपी की प्रॉब्लम है यार, कैसे करूँ ग्रेटिट्यूड, बस लिखना है मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। फिर देखो जादू। मैंने बताया था पहले भी, मेरे हस्बैंड की बीपी की टैबलेट्स बंद हो गई, अदरवाइज उनको 200 बीपी नॉर्मल, मतलब उनका था ही जो रहता था, बट करते करते ग्रेटिट्यूड नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसे जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उसे कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों का बारंबार देख सकते हो। हाँ, आज ये वाला लिखनी है लाइन, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। हिंदी में है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये आपको बोल्ड लेटर्स में, आपको ताकि इजीली डिस्टेंस से भी थोड़ा विजिबल हो, ऐसे लिखना है बड़े बड़े लेटर्स में, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये एक पेपर पे, एक A4 साइज की शीट पे बनाकर आप लिखकर चिपका लो किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपकी नजर इस पर बार बार पड़ती रहे। जैसे मैंने अपने किचन के सामने लगाया था, मैं किचन में वर्क कर रही हूँ तो वहां पर भी मुझे दिखता रहता सामने से। या हम वो वॉशरूम का वॉल है, तो वहां से जब वॉशरूम यूज करने जा रहे थे वहां से भी, मतलब हमारा एरिया ऐसे जहाँ से हमारा निकलना अंदर बाहर होता रहता है, तो हमें वो दिखता रहता है। बोल्ड लेटर्स में लिख के मैंने वहां चिपकाया हुआ है। हिंदी में लिखना है हिंदी में, इंग्लिश में लिखना है हिंदी, इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्या था इंग्लिश में? थैंक यू, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट गिफ्ट ऑफ ऑफ द हेल्थ, हेल्थ। the gift of health is keeping me alive, is keeping me alive, मतलब प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये बनाना है हम प्रैक्टिस, ये है। आगे बढ़ते हैं। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें।
एक एक अपने वर्ड को, एक एक लेटर को स्वास्थ्य का उपहार, सच में इसको फील करोगे, गिफ्ट है। जब हम आए थे ना, पूरा हेल्थ, फुल हेल्थ के साथ आए थे। बहुत ही कम लोग होते हैं जो बच्चे जो थोड़े फिजिकली चैलेंज होते हैं, तो उनके अपना कर्मा, जिन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं किया होगा पहले, तो आज देखो उनको नहीं मिल रहा प्रॉपर। तो हमें तो अपनी वो हालत नहीं करनी भाई, हमें तो अभी से ग्रेटफुल होना है, अभी की हेल्थ भी, लाइफ भी बहुत हेल्दी तरीके से जीनी है और आगे के लिए भी बहुत अच्छा करना है, ठीक है। तो फुल हेल्थ हमें मिली थी, हमारी कंप्लेंट धीरे 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 करते करते हेल्थ डाउन जा चुकी है। बाहर की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हेल्थ क्या से होगा, बाहर से क्या आता है, बाहर से कुछ नेगेटिव थॉट आया, नेगेटिव थॉट ने हमारा क्या असर, बॉडी पे असर किया, और वो हमारी हेल्थ में कब कहाँ क्या सोच, वो पूरी इसकी अलग एक स्टडी होती है, हमें उस स्टडी में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों जाने कॉज, जब हमें उसका पता चल गया कि इसका वे आउट क्या है, तो हमें पता चल गया कि बस थैंक यू करते जाओ, सारी चीजें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिर हमें क्यों डीप स्टडी करनी, नॉलेज के लिए भी हमें क्यों इकट्ठा करना, बाकी आप लोगों की चॉइस है, सब बुक सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये हमें लिखना है आज A4 साइज शीट पे, बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में, हिंदी चाहे इंग्लिश, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो उसको चलते फिरते जब भी आप निकल रहे हो पढ़ना है, एक एक लेटर को ध्यान से। स्वास्थ्य का उपहार, धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, चल दो उधर निकलो, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, इधर निकलो, ऐसे नहीं। आराम आराम से पढ़ना है, फील करके कि स्वास्थ्य का उपहार, इट्स अ गिफ्ट आई एम रिसीविंग एवरी डे। रात को थके हारे सोते हैं, सुबह फ्रेश कैसे उठ जाते हैं, क्या होता है ऐसा? सोने से बेड पे लेटे ही तो है, खाली ना कुछ खा रहे ना पी रहे 8 घंटे तक, फिर भी वापस वही एनर्जी से उठ जाते हैं सुबह, कैसे? जादू ही तो है ये, ठीक है। जिसको फील करते हुए बोलना है आगे। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी नेक्स्ट स्क्रॉल करें। वृद्धि होती रहेगी। आगे। वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। यस, तो स्वास्थ्य, लोगों की स्वास्थ्य लाभ की दर और तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। पहले हम अपना ठीक कर लेते हैं, आगे इसका वो प्रैक्टिस। ब्लैंक आ रहा है। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, तो आज की प्रैक्टिस करते हैं। जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इसे लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू लीना फॉर रीडिंग सो ब्यूटीफुली, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो हमने ये प्रैक्टिस पढ़ ली है, कोई इसमें अगर डाउट हो तो प्रैक्टिस क्या है? फर्स्ट प्रैक्टिस थ्रू आउट द बुक सेम रहेगी। अपने रोज मॉर्निंग में 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं, उसको लिखने के बाद 10 पॉइंट्स लिखने के बाद विद रीजन लिखना है कि मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्यों, क्योंकि आंसर की इसके लिए। और 1 मिनट स्क्रीन वापस दे दो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा, अपनी नियामतें गिनना 10 रोज की, विद रीजन लिखना है कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ,
उसको दोबारा पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स बोलना है। और सेकंड, आज का जो असाइनमेंट है आज के चैप्टर का, बस हमें कार्ड पे या पेपर पे बड़े बड़े लेटर्स में लिखना है और उसको क्या करना है, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लेना है जहाँ पे हमें बार बार दिखता रहे, ठीक है। और कम से कम 4 बोला उन्होंने, कम से कम 4 अवसरों पर, मतलब अभी से लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स हमें मिलेंगे, तो इन 24 आवर्स में कम से कम 4 बार, 4 तो बहुत कम होते हैं 24 आवर्स में, बहुत बार पढ़ लेंगे। जैसे कल की प्रैक्टिस थी कि हमें अपना उस फोटोग्राफ को देखना है अपने रिलेशन में, तो कोलाज ही लगाओ तो बहुत बार दिखा, कितनी बार फोन हाथ में आया, जितनी बार दिखा उतनी बार थैंक यू मन से निकला। तो उससे मैं तो पूरा दिन खुश रही, पूरा टाइम अच्छे से, बार बार उनकी, जब वो मुझे सामने भी पढ़े थे तब भी थैंक यू, दिल से थैंक यू निकल रहा था, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस इसी तरह से यहाँ पे 4 बार कम से कम बोला है, तो आप ऐसी जगह लगा लो जहाँ पे दिखता रहे। थोड़ा सा इसे ही कहते हैं प्रेजेंट में रहना सिखा देगी ये बुक, कि आप सच में चलते कहीं, आप जहाँ हो वहीं पे ही हो या कहीं और भी, तो होता है ना, हम बॉडी तो मेरी यहाँ बैठी है, फिजिकली मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है, ऑफिस में, किचन में, या पढ़ाई में, स्टूडेंट्स का पढ़ाई में, टीचर ने ये कह दिया, फ्रेंड ने ये कह दिया। तो ये प्रैक्टिसेस ना आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखा देगी, जो कि आजकल हर इंसान चाहता है, प्रेजेंट में रहना है मुझे, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस दे देती है। तो आप अपने सामने ही रखोगे, मतलब जहां भी दिखता रहे आपको, तो ये इसको बार बार बोलना है विद फीलिंग। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, आज की ये प्रैक्टिस है बस, और 10 ब्लेसिंग्स और रात को मैजिक रॉक। आई होप आप लोग वो तो कर ही रहे हो, मॉर्निंग और इवनिंग की, नाइट की प्रैक्टिस आज ही ऐड हो गया। और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आज के चैप्टर से रिलेटेड? सब क्लियर है? या फिर मुझे एक एक ग्रैटिट्यूड ही बोल दीजिए अनम्यूट होके, कि क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो आप अपने ग्रैटिट्यूड अपनी बॉडी के लिए। लीना आप बताओ, क्या करोगे अपनी हेल्थ में ग्रैटिट्यूड, 1-2 पॉइंट्स? मैम मैं तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बोलूंगी, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माय स्टमक बिकॉज इट डाइजेस्ट एवरीथिंग। वेरी गुड। और मैं ही नाम लेती हूँ जी, आप बताइए। क्या ग्रैटिट्यूड, कैसे ग्रैटिट्यूड करोगे अपने हेल्थ को, हेल्थ के लिए? अनम्यूट कर सकते हो ना? Hi ma'am. हेलो। हाँ जी दीपक जी, आप बताइए। I will be very grateful for my eyes, like because of my eyes I can see everything, beautiful things like nature, all the beautiful human beings. Like I mean I can't imagine like without eyes. I mean eyes are the most beautiful thing, beautiful creature by God. यस, वंडरफुल। और बताइए, हम्म, और कौन है? ममता जी, मोनिका, नरेंद्र, एटलीस्ट यहाँ पे तो एक एक पॉइंट तो कमा के जाए सेशन में से, बहुत टाइम है हमारे पास, 15 मिनट्स है। बताइए बताइए। ममता हेलो। जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं ममता हूँ। जी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय ईयर्स बिकॉज इट हेल्प्स मी टू make me hear all the different sounds of the environment. हाँ वाह ग्रेट, आपके पीछे से एक प्यारी सी साउंड भी आ रही है थैंक यू। और मोनिका आप क्या बोलोगे, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, किसी में भी? नरेंद्र आप बोलो, आप न्यू हो ना, आप कैसे करोगे? बाकी सब तो प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं हाँ। अपने पैरों को करूंगा, क्योंकि जब मैं कहीं जाता हूँ कहीं आता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं जैसे बाइक बाइक ये सब होती है, ज्यादातर लोग उससे जाते हैं, मैं ज्यादातर पैदल जाता हूँ मैं। तो वाह, अपने में फेमस हो रखा है कि नरेंद्र जहाँ भी आएगा ना पैदल जाएगा ये, और मैं अपने से खुद भी महसूस करता हूँ, हाँ पैर हैं तो भाई सब कुछ है मेरे पास, जल्दी चले जाता हूँ, जल्दी आ जाता हूँ, और मेरे को प्रैक्टिस भी ऐसी हो रखी है, मैं हर जगह जाता हूँ तो अब आसानी से पहुंच जाता हूँ।
जो मेरे भाई या मम्मी पापा जाते हैं वो कहते थक गए, हम थक गए, लेकिन मुझे ऐसे महसूस ही नहीं होता। हाँ। तो पैरों को हम थैंक यू बोलूंगा मैं। तो कैसे और आपसे बोलोगे? पूरे ऐसे बोलूंगा कि मैं अपने पैरों के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ये मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं, राइट। मैं जल्दी से पहुंच जाता हूँ। बहुत सारी लाइनें इसके लिए भी, यस। और आपसे पूरे शरीर के लिए। हाँ, और हाँ पैर सिर्फ पूरे इन होल पैर नहीं होते, पैर में भी कितने सारे पार्ट्स हैं, हमारे थाइज है, हमारे हाँ। नीज है, काफ मसल्स हैं, हील्स हैं, सोल है ना, फुट सोल है, आगे के टोज है। एक भी पार्ट के आप थोड़ी सी कनकी उंगली में भी अगर कुछ लग जाता है ना, तो आप सोचो पूरे पैर में ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, आज मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, है ना। जी। तो कितना इम्पोर्टेंट है एक एक पार्ट। हमारे हील हमारे को बैलेंस देता है चलने में, फुट बैलेंस कनेक्ट रखा हुआ है मदर अर्थ से। नीज हमारे को मूवमेंट देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कि हमारे को उठने बैठने में हेल्प कर रहे हैं। तो आप नीज के लिए खूब सारा ग्रेटिट्यूड करो, मैं तो रोज करती हूँ अपने नीज की, हर एक पार्ट बॉडी के। मैंने बोला था ना कल भी, मैं पूरे 15 मिनट्स लगते हैं मेरे, जिसमें ये पूरा उठते ही, आँख खुलने से भी पहले, जैसे ही कॉन्शियसनेस आई, सोने के उठते ही, सो के उठते ही मैंने पूरी बॉडी को टच करके, फील करके बॉडी पार्ट को थैंक यू करती हूँ। परफेक्ट चलता है पूरा बॉडी, ऐसे हमें करना है, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? मैं बताऊं अंजलि, नीज हाँ के लिए? प्लीज प्लीज, आपके साथ तो मुझे देखना ही है, आप बहुत सारे मैजिक्स क्रिएट करोगे। Okay, thank you. I am बताओ। grateful for my knees, which enables me to upstairs and to travel everywhere and to dance. यस। और जितना भी पास्ट में डांस किया था ना, उस सब के लिए कि थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होते तो मैं डांस ही क्या करती। हाँ, सही तो बात है। मतलब ये नहीं बोलना, मुझे ये पॉजिटिव लगा कि बोल। मैंने डांस कम करना कर दिया, इसलिए शायद मेरे घुटनों में पेन होने लग गया। मैंने ये कहा था हाँ, लास्ट टाइम ना, अच्छा। मुझे ये लगा कि मैंने शायद, पहले मैं डेली डांस करती थी बचपन में ना, अब मैंने छोड़ हाँ, दिया धीरे-धीरे, तो तो फिर वो मुझे लगा डांस कैसे कर पाते थे? आपकी नीज की हेल्प से, आपके टोज, आपके उसमें तो कितना यूज होता है, हील यूज हो रही है, कभी टोज यूज हो रहे हैं, है ना। हाँ, तो कभी कभी कुछ ग्रेटिट्यूड का पता ही नहीं था ना, तो इसलिए किया ही नहीं कभी। अब करो, और फिर देखो कैसे खुश हो जाते हैं वो आपके नीज, और फिर कितना बढ़िया काम करते हैं। हाँ, थैंक यू, है जरूर। ना। हाँ गुड, जी, श्योर। थैंक यू सो मच। अब ये और हमें सुबह शाम, मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, किसी दिन तो बहुत ज्यादा कर, मतलब हो जाता है अच्छे से, जैसे अब कर रहे हैं, और किसी दिन फिर कम हो जाता है, तो फिर हेल्थ पे भी इफेक्ट आ जाता है साथ साथ ही ना। ग्रेटिट्यूड कम हो जाता है? हाँ जी, जैसे ग्रेटिट्यूड मतलब अब जैसे अब सेशन कर रहे हैं ज्वाइन, तो ठीक है, हो जाता है ना। जब सेशन छोड़ देते हैं तो फिर कम हो जाता है थोड़ा सा ना। तभी तो तो 2 साल से मैंने छोड़ा नहीं है। सेशन अच्छा, लेती जा रही हूँ, और हेल्प मतलब खुद भी लीड कर रही हूँ कि एटलीस्ट जो मुझे मिला वो दूसरों तक भी पहुंच जाए। तो इसी से तो रूटीन बना है। नहीं तो मैंने क्या एक बार 2 बार पढ़ ली बुक और साइड कर सकती थी, बट नहीं, यही हो जाता है फिर कि आपका रूटीन छूट जाता है। एक चीज तो तो हेल्थ पकड़ के के रखो। लिए, हाँ, मतलब डेली ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हम कुछ भी करें, रिलेशनशिप करें, चाहे मनी करें, या कुछ भी करें, तो मतलब हेल्थ के लिए हमें डेली ही ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हाँ, ये बुक ना पता है इस तरह से डिजाइन है, अभी तो चलो हम चैप्टर वाइज सीख रहे हैं कि ये है ना, हेल्थ में कैसे करना है, रिलेशनशिप में कैसे करना है, मनी के कैसे करना है, सब सीख रहे हैं। लेकिन आप ये पूरी बुक एक ही दिन में कर सकते हो। क्या क्या है इसमें है, अभी हमारा हेल्थ चल रहा है, कल हमारा रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप क्या हम रोज इंटरेक्ट नहीं करते क्या, लोग दूर चले जाते हैं हमसे, नहीं, रोज हमारे सामने होते हैं। और हाँ हमारे जी। अपने क्लोज्ड वंस ही नहीं, हमारे आसपास जैसे मेड आ गई या फिर कूड़े वाले भैया आ गए जो हमारे हेल्पर्स हैं, हमें हम्म, बाहर जाना पड़ रहा है, मेट्रो की सर्विस कौन कर रहा है वहां पे, फुट वो जो मेट्रो के जो होते हैं स्टेशन होते हैं, उनको हम्म, कौन क्लीन कर रहा है, वो इंसान ही है ना। उन्होंने हम्म, क्लीन किया तब तो हम उस पे साफ रोड पे प्लेटफॉर्म पे चल पा रहे हैं ना। तो हम्म, हम ये सब लोगों की हम रोज ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। ओके। जब भी जैसे भी निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, नहीं घर पे भी है तो घर पे हमारे रोज रिलेशनशिप हमारे सामने, क्यों नहीं कर सकते, मन मन में ही तो करना है, नोटबुक में तो ओके, करे अपने, एक रूटीन बांधना है। एक रिलेशनशिप में ना ये चीज बड़ी आ जाती है। मान लो अगर कोई, हमें लगता है कि सामने वाला हमारी सेल्फ स्टीम ब्रेक कर रहा है, ठीक है, हम कभी तो ले लेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो फिर हो जाता है ना कि सामने वाला एक बार, दो बार, तीन बार हमने चलो छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, लेकिन फिर बार बार अगर वो होगा तो फिर हमारा भी गुस्सा आ जाएगा, हम उसके लिए नेगेटिव थॉट्स रखेंगे। तो उस चीज से सबसे ज्यादा रिलेशनशिप, मतलब पीपल्स के साथ डील करना शायद सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है फिर ना। नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हम जब ये चीज मान लेंगे ना, कुछ भी हो रहा है वो मेरा ही क्रिएट किया हुआ है, अगर हमने ओके। ये एक्सेप्टेंस ले ली, जब ये एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आधा काम हमारा वहीं पे खत्म हो गया।
पहले तो हम ये मानते नहीं कि ये जो चीज हो रही है मेरे साथ में, जो सामने वाला मेरे साथ रिएक्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज मैं ही हूँ, वो तो इफेक्ट है खाली। ठीक है, मैंने ही वही कुछ क्रिएट किया है जिसका सर्कल घूम के मेरे पास अब आया है, तो मुझे बुरा लगा। तो फिर हम उस सिचुएशन मतलब क्या करें उसको, मतलब सामने वाले को मतलब चुप रहें, या मतलब अगर कोई बोल रहा है सामने अगर से? आप कुछ भी कोई भी करेंगे ना, पहले मैंने भी बोला ना, एक्सेप्टेंस की जो भी है ना, ठीक है यार मेरा ही क्रिएट किया हुआ है, इसमें तब नहीं कोई, अब मैं इसको ठीक कैसे कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि सामने वाला मुझसे ऐसे बात ना करे, तो ओके। मैं कैसे करूंगी? तो मेरे पास तो एक ही टूल है, ग्रैटिट्यूड। उस वक्त वो सामने जो बोल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा, बाकी अपना फोकस डाइवर्ट करो। जो हमने सीखे हैं मूड शिफ्टर्स, आपने तो किया हुआ है ना पूरा प्रैक्टिसेस। नहीं, मैंने असाइनमेंट मेरी छूट जाती थी, वैसे मैंने मतलब बुक की हाँ, हुई है। असाइनमेंट नहीं करोगे तो बुक कर लो, बुक कितनी भी बार पढ़ लो, नहीं होगा कोई फायदा। मेन है प्रैक्टिस ही, कि भाई हाँ ये चैलेंजेस आ रहे हैं बुक करते करते। मेरे साथ भी अभी कुछ कुछ इश्यूज हैं जहाँ ना मैं उसको कर लेती हूँ मोमेंट में, मुझे पता है कि ये जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, मैं ऐसा वाइब्रेशन दे रही हूँ, इसलिए मुझे वहां से ऐसा मिल रहा है, तो मुझे उसको पता भी है, मानती भी हूँ, फिर भी रिएक्ट करने का मन होता है, लेकिन कंट्रोल होता है। कंट्रोल वाली मूवी देखी है ना आपने? क्योंकि कंट्रोल नहीं किया तो जो नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत बार कंट्रोल कर लेती हूँ मैं, मतलब एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ कि चलो मैंने शायद मेरा कोई पिछला कर्म होगा या कोई हाँ, अगला कर्म तो होगा, उस टाइम लेकिन इतना मतलब फिर प्रेशर कर्मों, देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है उधर से हटा दो ना हाँ, अपना लेकिन वो कई बार ना imagination। फिर प्रेशर आ जाता है, मतलब अपने आप को इंफीरियर, या ऐसा लगता है कि चुप रह के सब और कर रहे हैं, और पता नहीं। आप ना ये इतना बड़ा वाला सर्कल घुमा रहे हो कि उधर से तो हाँ। नेगेटिव, वहां तो पॉजिटिव कुछ जा ही नहीं रहा, और अपने लिए भी ये जो आपने अभी बोला ना, क्या वर्ड बोला? यही कि मतलब प्रेशर ले लेती हूँ या स्ट्रेस में हाँ, आ तो ये जाती हूँ कि अपने लिए भी, अपने सेल्फ, अपने लिए भी कर लिया आपने काम खराब। ओके। अच्छा, हमें तो यही नहीं डिफरेंस पता चलता अभी कि कब कौन सी कंप्लेंट है, या मतलब अपनी बात को फिर कहे कैसे, अगर कुछ नेगेटिव कोई फीलिंग्स आ रही है या कुछ आ रहा है, तो कहना तो पड़ता है ना उसको समझने के लिए। प्रॉब्लम अगर कोई है तो उसको बोलना तो पड़ेगा ना, तो वो कंप्लेंट हो जाती है फिर। समझ रहे हो मेरी बात? अब बुक मैं सारा अपनी कुछ बात सिखा किसी को देगी। समझाऊंगी कैसे? मतलब अगर आपको भी मैंने कुछ बताना है तो समझाने के लिए, कोई प्रॉब्लम को तो एज ए प्रॉब्लम ही बताया जाएगा ना, उसको एज ए सोल्यूशन एक कैसे स्टेटमेंट बताऊंगी? दीजिए नीरू जी, आपने एक स्टेटमेंट दीजिए जिसमें आपको फील होता है कि यह नेगेटिव है, या आप उसको नहीं, आप कभी जो है फेस नहीं कर पाते, या बहुत ज्यादा हो जाता है। एक स्टेटमेंट सामने रखिए, एग्जांपल रखिए, तब तो शायद कुछ समझा पाएंगे। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, शायद अगर अंजलि जी अलाउ करें तो मेरे को। कैसे, मतलब मैं कैसे बताऊं? अब जैसे देखिए, हो जाता है ना। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने भी क्वेश्चंस किया ना इस चीज के लिए, कि बहुत सारे कई बार क्या होता है कि सामने वाला बार बार बोले जा रहा है, बार बार बोले जा रहा है, पेशेंस आप लूज कर जाते हैं उस टाइम पे, है ना? तो उस केस में आप एग्जांपल लीजिए, इस बुक के अंदर भी एग्जांपल आएगा। जैसे कि आप सपोज करो, आप ड्राइव कर रहे हो, आपने रेड लाइट जंप कर लिया, रेड लाइट जंप करके आपको आगे से जो है ट्रैफिक वाले ने रोक लिया। अब ट्रैफिक वाले ने रोका तो आप उसको क्या हो गया, मेरे को क्यों रोक लिया? आगे वाला गाड़ी वाला एक और था, वो तो चला गया, उसको आपको पकड़ लिया। आप उसको क्या क्या होगा, अल्टीमेटली ये क्या होगा? आपने बुक पढ़ी हुई है ना, उसमें एग्जांपल है ये वाला, है ना? ये सारे एग्जांपल्स ना कि हम है कंप्लेन ना? करते क्या आप है, उसमें क्या क्या सारे होगे, आने भैया वाले तुमने हैं उसको आगे क्यों नहीं आगे। रोका? अभी तो स्टार्ट हुआ है ना? तो वो जब आप उसको बोलोगे तो मतलब आपने अपनी गलती तो मानी नहीं, आपने रेला जम करी, आप उसके साथ में उसको ब्लेम कर रहे हो चीज के लिए, उसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। आपने मुझे रोका, उसको नहीं रोका, क्यों नहीं रोका? तो पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस आपके पास आनी चाहिए कि आपने हाँ गलती कर दी, और आपने उसके बाद में जो ग्रेटिट्यूड पे करना है, उस ट्रैफिक वाले को ग्रेटिट्यूड पे करना है कि थैंक यू भैया, आपने मेरे को एक एक्सीडेंट होने से बचा लिया, किसी चीज से बचा लिया, आपने मेरे को जो है किसी क्राइम से बचा लिया। जिस तरीके से भी आप उसको ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करेंगे उस टाइम पे। जब अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं पे करेंगे, आप उसमें वहां पे आर्गुमेंट में पड़ जाएंगे, तो वो जो ग्रेटिट्यूड की जगह पर जो है आप नेगेटिव में चले जाओगे वहां पे। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। जब आप उसको बोलोगे इस चीज के लिए कि भैया आपने मुझे पकड़ लिया, वो भी तो गया वहां से, आपने उसको क्यों नहीं पकड़ा? ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। और अगर उस मोमेंट पे, चलो ये तो बाहर का था, आपका तो घर में होगा ना इशू, अपने हाँ, अच्छा, रिलेशंस में।
चलो ना? अच्छा यही मान लेते हैं, चलो जैसे मान लो ब्रिटिशर्स आए थे हमारे इंडिया में, है ना, तो उन्होंने 200 साल तक किया, तो क्या इतने टाइम तक इंडिया में किसने ग्रेटिट्यूड नहीं किया होगा या कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा? हमें उस तरफ जाना ही नहीं, हमें तो मेरी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाए वही इनफ है मेरे लिए। मुझे जाना ही नहीं है कि वहाँ क्या हुआ या पहले क्या ऐसे हुआ तो नीरू जी आप ये बताइए, ग्रेटिट्यूड करने पे ऐश करने ऐसे करने अगर के लिए हम या यहाँ पे करने के छेड़ने लिए बैठ ना। जाएंगे ना इस चीज को लेकर के, तो यहाँ पे तो मंत्रियों को, संतरियों को और पता नहीं किस किस को लेके बैठ जाएंगे, हमारी लाइफ, सरकारी हाँ, अफसरों को लेके बैठ जाएंगे सारे। वो एक स्टेटमेंट है ना नहीं गांधी जी की, मैं बी द ये सिर्फ एक, चेंज हाँ यू मैं वांट टू अंजलि सी इन द सिर्फ ना वर्ल्ड। ये सॉर्ट आउट करना चाह रही हूँ कि चलो फैमिली में आपको पता है हस्बैंड वाइफ में या मदर इन लॉ या बहू में होता रहता है ना, बार बार हमें लगता है, एक लेडी को भी लगता है कि मैं बार बार सप्रेस्ड हो रही हूँ या कुछ हो रहा हूँ, एक बार, 2 बार, 3 बार, ये है ना, आप फिर वो कहाँ कभी ना कौन सी वाली विक्टिम मोड में जाते हो ना, गिल्ट में जाते हो या आपको एंगर, ये सारी फीलिंग्स कहाँ की है? आपने तो पढ़ा हुआ है। तो ये ड्यूटी किसकी बनती है कि आपको उसको आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर देखो मेरे बच्चे ने कुछ गड़बड़ की, ठीक है, मैंने उसे डांटा, मेरा मूड खराब है, वो तो करके चला गया, साइड हो गया वो, ठीक है, और बच्चों को तो मेरा मिनट मिनट में मेरा डांटते हैं यार। हाँ मिनट में नहीं, मैं चेंज, मेरे हस्बैंड बता देंगे आप कौन सा डांटती हूँ, मेरे बच्चे बता देंगे, मेरा बेटा है सेशन में शायद दीक्षा एकांशवन सर बता देगा कि मैं सारा टाइम उनपे पहले गुस्सा करती रहती थी, लेकिन जब मुझे पता चल गया ना इससे मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा ग्रैटिट्यूड मुझे करना है और अगर नहीं किया तो मेरा ही नुकसान है, तो मैंने अपने आप को चेंज किया। अगर उन्होंने कुछ किया भी, उन्होंने कोई जुबान भी चला दी, कुछ ऐसा नेगेटिव भी बोल दिया, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने फीलिंग्स को अबव रखूंगी, मुझे अपने आप को खींच के लाना है ऊपर, कोई और नहीं आएगा। और मैं ये क्यों करूंगी, ये अगर मेरे सामने क्लैरिटी है, मैं करूंगी, मुझे ग्रैटिट्यूड में रहना है, अपने फीलिंग्स को पॉजिटिव रखना है, अबव द लाइन रहना है, क्योंकि मुझे मेरे सपने प्यारे हैं, मुझे मेरे रिलेशंस बेटर चाहिए, मुझे मेरा ये काम, मेरा ये करियर, मेरा फाइनेंस, मेरा ये सब चीज में मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए। और अगर मैं इसकी ये हरकत से नेगेटिव होके कंप्लेनिंग जोन में जा रही हूँ या नेगेटिव फीलिंग में जा रही हूँ, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कोई सामने वाला आके मुझे सॉरी बोले या मुझे उठाए यहाँ से, तो दोष मेरा ही है। ये हमने 0 डे में पढ़ लिया था। अगर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ना, या अपने आप को ऊपर नहीं उठा पा रही हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम है ये। मेरे हस्बैंड के साथ अगर मेरी कोई झगड़ा हो जाता है, वो तो अपना निकल जाएंगे, ऑफिस चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, मेरी ड्यूटी है मुझे अपने आप को वहां से ऊपर उठाना है, कुछ भी करके। मूड शिफ्टर्स जो हमने भी आगे भी मैं सबके साथ शेयर करूंगी अभी, तो ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है। सामने वाला कोई भी, दुनिया को नहीं बदल सकते हम बुक पढ़ के भी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास ब्रेकडाउन आने बंद हो जाएंगे या मेरी फैमिली चेंज हो जाएगी या कोई मुझे का हार पहनाएगा, बाकी वो अंजलि ने मैजिक को कंप्लीट कर ली, वाओ, तब तो उसको का हार पहनाओ और अब इसके साथ कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा। ऐसे थोड़े ना होता है। मुझे पता चल गया कि मेरी लाइफ के लिए ये इम्पोर्टेंट है और इस चीज को पाने के लिए मुझे अपने आप को इस जोन में रखना है। ये लाइनें याद करनी शायद रट्टा मारनी पड़ेंगे ना सारी बुक। मैंने रट्टा थोड़े ना मारी है, प्रैक्टिस की है ग्रैटिट्यूड की बहुत सारी, और अपना ड्रीम सामने रखा है हमेशा कि मुझे चाहिए क्या। मेरे पास बहुत सारे रीजंस है डाउन जाने के, बच्चों पर चिल्लाने के, उन्होंने आज वो नहाई नहीं तो उन पे चिल्लाने का, आज वो पढ़ाई नहीं करी मोबाइल में लगे हुए हैं, बहुत सारे रीजंस है। या खाना अभी आई हूँ मैं किचन से, तो उसने राइस लिए और उसकी प्लेट उठा के साइड में रख दी, उसको वापस नहीं ढका, मेरे पास रीजन था चिल्लाने का, बट मैंने नहीं चिल्लाऊंगी भाई, क्योंकि मुझे मेरे सपने प्यारे हैं। मेरे अगर एक भी कुछ नेगेटिव करने से ना, एक कंप्लेन 10 ग्रैटिट्यूड, भाई मेरे से इतनी मेहनत नहीं होगी। पहले का बैलेंस ही पूरा कर लूं बहुत है। पहले जो इतनी कंप्लेन्स की हुई ना, उन्हें कवर अप कर लूं बहुत है, आगे नहीं क्रिएट करना मुझे। ठीक है कोई बात नहीं, उठा के मैंने वापस रख दिया, बोल दिया भाई ढक दिया करो। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेटिट्यूड में कैसे रखें अपने आप को? प्रैक्टिस करके। मतलब फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस का बताओ ना, किस तरह से प्रैक्टिस करें? मतलब हम 10 तो लिख लेते हैं, 10 लिख लिए, चलो थोड़ा सा और अभी तो है इसके अंदर टच में, चलो सुन भी लिया, कर भी लिया, फिर बाद में मतलब कितना हम भूल जाते हैं ना, जैसे मतलब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर या कुछ इस तरह से करें ग्रेटिट्यूड ना। आप चाहते क्या हो पहले तो ये बताओ, वही रख सकता है, मेरे कहने से आप नहीं रहोगे। आपके सपने क्या है? हाँ यही हेल्दी लाइफ हो, हेल्दी वेल्दी, मतलब सपने तो ये पहले तो हेल्थ है सबसे पहले, तो मैं बिल्कुल फिट बॉडी चाहिए, वेट भी चाहिए, मतलब सही हो बिल्कुल,
आइडियल वेट क्लैरिटी के 55 साथ पता है केजी। ना, अभी तो चलो आप रफ बता रहे हो, क्लैरिटी के साथ पता है ना क्या चाहिए, कितना वेट 55 चाहिए, केजी वेट चाहिए सब और आपने बिल्कुल रिटर्न में फिट। लिखा है ना, हाँ हाँ हाँ। बस वही जिंदा रखना है सामने, वही आपको मोटिवेट कर सकता है। मेरे कहने से या मेरे हस्बैंड के कहने से या किसी और के कहने से, आपकी बेटी, आपका फैमिली के कहने से नहीं आप होगे। मुझे किसी ने कहा थोड़ा ना था, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा ना बोला था। नहीं, मुझे भी किसी ने नहीं बोला, मैं भी अपनी इच्छा से ही करती, कहा तो किसी ने नहीं है। मतलब ये कि बस मैं मतलब ये कैसे कह रही थी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रखने के लिए, मतलब क्या करें, जैसे ये हम रोज की जो लाइफ, डेली लाइफ होती है उसमें भूल जाते हैं ना थोड़ा, या फिर व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं थोड़ा सा ना। अभी तो चलो ठीक है, जैसे फैमिली में कोई बीमार हो गया, बेड रिडन हो गया, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, घर में गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, खुद भी अपनी बॉडी इतना नहीं, तो फिर उस टाइम ग्रेटिट्यूड निकलना करना, जैसे लास्ट मंथ मेरा सारा छूट गया करना ग्रेटिट्यूड ना, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बेड रिडन हो गई और गेस्ट आ रहे थे, जा रहे थे, मतलब अभी मैं आप करना जितना ग्रेटिट्यूड करते हो ना, आप उसी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि मैं इतना कर पाती हूँ, अपने लिए ओके। ग्रेटफुल हो जाओ। मैं इतना इतना ग्रेटिट्यूड करती हूँ ना, मैं सुबह 10 ग्रेटिट्यूड लिख लेती हूँ। मैं 1 घंटा सेशन में भी करके समझ लेती हूँ, सीख लेती हूँ और फिर मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो अपने इसी एफर्ट के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओ अभी तो आप। ओके, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो 5 बज चुके हैं अभी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम कंटिन्यू रखें, अदरवाइज हम वाइंड अप कर देते हैं। थैंक यू हाँ जी, मोनिका। हाँ जी। जी मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे आप बोले थे स्कार के लिए आपका स्कार सही हुआ था, तो उसके लिए क्या कोई फोकस्ड ग्रेटिट्यूड किया था, ये जनरल ग्रेटिट्यूड ही रहा था जनरल उसके लिए? ग्रेटिट्यूड, मैं तो स्किन के लिए ग्रेटिट्यूड करती रही अपनी कि कितना अच्छा है, सॉफ्ट स्किन है। अपनी जो क्रीम मैं लगाती थी नेचुरल, जो नॉर्मल क्रीम है अपने फेस के लिए यूज करती हूँ, कि वाओ कितना अच्छा मेरे स्किन को ग्लो दे रही है, या जो मेरे को ड्राइनेस रहती है उसे कवर अप कर रही है, मतलब स्मूथनेस दे रही है। तो ये करते करते अपने आप ही गायब हो गया। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो ठीक है, हम वाइंड अप करें फिर। किसी का कोई क्वेश्चन? 5-3 हो गए, नो क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच। आप सब लोग आए, अपना टाइम दिया, टाइम से पहले आए, टाइम पर भी आए कुछ लोग, और जो नहीं आ पाए वो कल से टाइम पर आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम को फॉलो करना। ये भी हमारे लाइफ में बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम कितना पंक्चुअल हो जाते हैं, कम से कम एक चीज के लिए। धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा वो, ठीक है, स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक चीज पे अगर हम करना शुरू करेंगे, वही आगे के लिए लीड बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, कल मिलेंगे, बाय। थैंक यू थैंक यू अंजलि। थैंक यू, थैंक यू बाय। अंजलि। प्रैक्टिस जरूर करिएगा प्लीज। थैंक यू। ओके, थैंक यू।